हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे रेटिना के बारे में। रेटिना क्या होता है? रेटिना हमारा इनर मोस्ट लेयर होता है, हमारा आई का इनर मोस्ट लेयर को हम रेटिना कहते हैं, जो कि किस नर्वस कोट में आता है। ठीक है। रेटिना इज द इनर मोस्ट ट्यूनिक ऑफ द आई बॉल, इज ए थिन delicate and transparent membrane which is the most highly developed tissue of the eye. It appears purplish red due to the visual purple of the rod and underlying vascular choroid. रेटिना क्या होता है? हमारा इनर मोस्ट ट्यूनिक होता है हमारे आई बॉल का। कैसा होता है? थीन होता है, डेलिकेट होता है एंड ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है, विच इज़ द मोस्ट डेवलपमेंट टिश्यू ऑफ द आई बॉल। इट अपीयर्स पर्पलिश रेड। ये हमारा पर्पलिश रेड कलर का होता है। किस वजह से होता है? ड्यू टू द विजुअल पर्पल ऑफ द रॉड सेल। ठीक है। और अंडरलाइंग द वस्कुलर कोरॉइड। हमारा जो रेटिना होता है वो पर्पलिश रेड कलर का इसलिए होता है क्योंकि उसका जो फ्रंट उसके आगे होता है वो हमारा वस्कुलर कोरॉइड होता है। उसकी वजह से रेटिना का जो कलर होता है वो हमारा पर्पलिश रेड कलर का दिखता है हमें, क्योंकि रेटिना एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है। ठीक है। और रेटिना एक्सटेंड करता है। रेटिना एक्सटेंड फ्रॉम द ऑप्टिक डिस्क टू द ओरा सेरेटा। ठीक है। विथ ए surface area about 260 mm square. Retina is the thickest in the peripheral region 0.56 mm and the thinnest at the ora serrata region जहाँ पे होता है 0.1 mm। ठीक है। रेटिना हमारा एक्सटेंड कहाँ से करता है, स्टार्ट कहाँ से होता है? ऑप्टिक डिस्क टू ओरा सेरेटा तक जाता है। उसका जो सरफेस एरिया होता है वो 266 mm स्क्वायर होता है। रेटिना इस सबसे थिकेस्ट, रेटिना का जो पार्ट वो पेरिफेरल पार्ट पे रेटिना सबसे ज़्यादा थिकेस्ट होता है, जो कि 0.56 mm होता है। और थीनेस्ट होता है हमारा ओरा सेरेटा रीजन पे, जहाँ पे 0.1 mm होता है। आगे हम बात करते हैं ग्रॉस डिवीजन ऑफ रेटिना। रेटिना को हम डिवाइड करते हैं। रेटिना कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन। तो 3 रीजन में हम डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा ऑप्टिक डिस्क, दूसरा है हमारा मैकुला, तीसरा है हमारा पेरिफेरल रेटिना, जिसे हम ओरा सेरेटा भी कहते हैं। पेरिफेरल रेटिना इन सेंस की ओरा सेरेटा के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब हमारा हो गया, फर्स्ट हम बात करेंगे ऑप्टिक डिस्क के बारे में। ऑप्टिक डिस्क क्या होता है? ऑल्सो नोन एज ऑप्टिक नर्व हेड। ऑप्टिक डिस्क को हम ऑप्टिक नर्व हेड भी कहते हैं। ठीक है। इट इज़ ए पेल पिंक कलर, सर्कुलर और स्लाइटली ओवल इन शेप। ये पेल पिंक कलर का होता है हमारा ऑप्टिक डिस्क, जो कि कैसा होता है? सर्कुलर होता है और ओवल इन शेप का होता है। इसका डायमीटर होता है 1.5 mm और सिचुएटेड ऑन द नेजल साइड ऑफ द रेटिना। वो रेटिना के नेजल साइड पे ऑप्टिक डिस्क हमारा सिचुएटेड होता है। हैज़ ए सेंट्रल डिप्रेशन कॉल्ड इज ए फिजियोलॉजिकल कप। इसके सेंट्रल में एक डिप्रेशन होता है जिसे हम फिजियोलॉजिकल कप कहते हैं। देयर इज ए नो फोटो रिसेप्टर, नो रोड्स, नो कॉन्स। यहाँ पे ऑप्टिक डिस्क में क्या होता है? ऑप्टिक डिस्क में कोई फोटो रिसेप्टर या रोड या कॉन सेल्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। हमारा the neuroretinal rim is the peripheral part of the optic disc that contain the nerve fiber and passes through the lamina cribosa to run into the optic nerve. The neuroretinal rim is a peripheral part of the optic disc. ये क्या कंटेन करता है? नर्व फाइबर कंटेन करता है, पासेस होता है लेमिना क्रिबोसा से ऑप्टिक नर्व तक हमारा पास होता है। सेकेंड था हमारा मैकुला लूटिया। मैकुला लूटिया क्या होता है? मैकुला लूटिया को हम येलो स्पॉट भी कहते हैं। मैकुला लूटिया इज ए स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ द रेटिना। रेटिना का सबसे स्पेशलाइज्ड एरिया होता है हमारा मैकुला। यहाँ पे क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंटर हाई रिजोल्यूशन विजन। मैकुला में क्या होता है हमारा? यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेंट्रल हाई विज़न होता है। ठीक है। मैकुला पे इसे हम येलो स्पॉट भी कहते हैं। ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है? ये हमारा सिचुएटेड होता है एट द पोस्टीरियर पोल टेम्पोरल टू द ऑप्टिक डिस्क। ये हमारा
पोस्टीरियर पोल होता है उसके टेम्पोरल टू द ऑप्टिक डिस्क साइड सिचुएटेड होता है। इसका डायमीटर होता है 5.5 mm। ठीक है। मैकुला को मैकुला के जो सेंट्रल, अब हम बात करते हैं फोविया। फोविया हमारा मैकुला के अंदर ही आता है। ठीक है। सेंट्रल पार्ट डिप्रेशन पार्ट ऑफ द मैकुला, जो मैकुला का जो सेंट्रल पार्ट होता है वहाँ पे एक डिप्रेशन होता है, उसे हम फोविया कहते हैं। ठीक है। यहाँ फोविया का डायमीटर होता है 1.5 mm। इट इज़ अ मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द रेटिना। रेटिना का सबसे सेंसिटिव पार्ट हमारा फोविया ही होता है। ठीक है। हाई विजुअल एक्यूटी होता है यहाँ पे। ठीक है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ द कॉन सेल्स, यहाँ पे जो कॉन सेल होते हैं, कॉन सेल जो हमारा कलर विजन में हेल्प करते हैं, वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ द कॉन सेल। इट इज ए सेंटर इज ए साइनिंग पिट इज कॉल्ड द फोवियोला। अब जो फोविया के जो सेंट्रल पार्ट होता है, जो कि सबसे साइनिंग पार्ट होता है, फोविया के जो सेंट्रल पार्ट होता है उसे हम फोवियोला कहते हैं। इसका डायमीटर होता है 0.3 mm। ठीक है। डज नॉट कंटेन एनी रेटिनल कैपिलरीज एंड इज एन कॉल्ड फोविया एवस्कुलर जोन। जो फोविया होता है, फोवियोला होता है, डज नॉट कंटेन एनी रेटिनल कैपिलरीज, वो कोई रेटिनल कैपिलरीज को नहीं रखता है। रेटिना कैपिलरीज नहीं हो तभी तो वो क्या नाम है, इट इज़ अ फोवियोलर अवस्कुलर जोन भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरिफेरल रेटिना। पेरिफेरल रेटिना क्या होता है? रिफर्स टू द एरिया बाउंडेड पोस्टीरियर बाय द रेटिनल इक्वेटर एंड एंटीरियर बाय द ओरा सेरेटा। ठीक है। पोस्टीरियरली बाउंड क्या करता है हमारा रेटिनल इक्वेटर, और एंटीरियरली क्या होता है ओरा सेरेटा। ठीक है। हेल्प यू सी थिंग ऑन द साइड पेरिफेरल विजन। ये क्या होता है हमारा पेरिफेरल जो रेटिना होता है वो हमारा हेल्प करता है पेरिफेरल जो होता है विजन के लिए हमारा हेल्प करता है हमारा पेरिफेरल रेटिना। यहाँ पे क्या होता है रोड सेल ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन में पाया जाता है हमारा पेरिफेरल रेटिना में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ओरा सेरेटा क्या होता है। ओरा सेरेटा इज अ सेरेटेड पेरिफेरल इमेज मार्जिन वेयर द रेटिना एंड्स। हम ओरा सेरेटा को कैसे कहें? जहाँ पे रेटिना हमारा एंड होता है, जहाँ पे रेटिना हमारा ख़त्म होता है, उस रीजन को हम ओरा सेरेटा कहते हैं। ठीक है। Here the retina is a family attached both the vitreous and the choroid. जो ओरा सेरेटा होता है वो हमारा किस से अटैच होता है? हमारा पहले होता है विट्रस से, सेकंड हमारा कोरोइड से अटैच होता है। कोरोइड की किस पार्ट से होता है? द पार्ट्स प्लेना, जो कि सिलेरी बॉडी के जो पार्ट्स प्लेना पार्ट्स होता है वहाँ से एक्सटेंड एंटरली फॉर्म द ओरा सेरेटा पार्ट्स प्लेना ऑन द मोस्ट पेरिफेरल पार्ट ऑफ द रेटिना। जो हमारा सिलेरी बॉडी होता है वो उसका एक पार्ट होता है पार्ट्स प्लेना, जो कि बहुत स्मॉल पार्ट होता है। वो होता है हमारा ओरा सेरेटा का द मोस्ट पेरिफेरल पार्ट को हम पार्ट्स प्लेना कहते हैं। तो मोस्ट पेरिफेरल पार्ट ऑफ द रेटिना को ओरा सेरेटा कहते हैं। ठीक है। ठीक, आपने समझा? जैसे कि हम ओरा सेरेटा हमारा क्या होता है, जहाँ पे हमारा रेटिना ख़त्म होता है उसे हम ओरा सेरेटा कहते हैं। वो किस किस चीज़ से अटैच होता है? जैसे पहला होता है हमारा विट्रस बॉडी से अटैच होता है, कोरोइड सेरेड होता है अटैच होता है, और हमारा सिलेरी बॉडी से भी अटैच होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द रेटिना। Retina consist of 10 layer arranged in the two distinct function component the pigmented epithelium। अब रेटिना क्या होता है? माइक्रोबेलिक स्ट्रक्चर हम देखते हैं इसका। रेटिना हमारा 10 लेयर से बना होता है। ठीक है। आप पहले ही पढ़ चुके होंगे कि रेटिना हमारा 10 लेयर होते हैं। ठीक है। उसके फर्स्ट होता है फंक्शनल कंपोनेंट होता है पिगमेंटेड एपिथेलियम होता है, और and neurosensory retina with the potential space between the neurosensory retina. Neurosensory retina consists of 3 types of a cell and their synapse।
जो फर्स्ट था हमारा पिगमेंटेड एपिथेलियम था, सेकंड हमारा न्यूरोसेंसरी रेटिना होता है। इस दोनों के जो स्पेस होता है, जो पहला था तो हमारा पिगमेंटेड एपिथेलियम सेल लेयर, और दूसरा हमारा था न्यूरोसेंसरी रेटिना। ठीक है, उन दोनों का जो स्पेस होता है वो टू न्यूरोसेंसरी रेटिना कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ द सेल देयर साइनेप्स। यहाँ पे हमारे सेल होते हैं और उनके साइनेप्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, रेटिना हमारे 2 भाग में होता है, जैसे कि पहला होता है पिगमेंटेड एपिथेलियम, सेकंड होता है हमारा न्यूरोसेंसरी रेटिना। ठीक है, फर्स्ट हम बात करते हैं पिगमेंटेड एपिथेलियम, जो कि हमारा रेटिना का सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द रेटिना कहा जाता है। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द रेटिना। इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ हेक्सागोनल सेल कंटेनिंग मेलानिन पिगमेंट। ठीक है, ये हमारा सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है और ये सिंगल लेयर से बना होता है, हेक्सागोनल सेल से बना होता है, कंटेनिंग मेलानिन पिगमेंट। ठीक है, इट इज़ द फॉर्मली अडरेंथ टू द अंडरलाइंग बेसल लेमिना जैसे ब्रूच मेम्ब्रेन ऑफ द कोरॉइड। ये हमारा फैमिली अटैच होता है, किससे होता है, हमारा बेसल लेमिना, जो कि हमारा कोरॉइड का थर्ड लेयर होता है, जिसे हम ब्रूच मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके पिगमेंटेड एपिथेलियम का फंक्शंस क्या होता है। इसके मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। फंक्शन ऑफ द पिगमेंटेड एपिथेलियम आर, फर्स्ट हमारा हो गया प्रोवाइड मेटाबॉलिक सपोर्ट टू द न्यूरोसेंसरी रेटिना। ठीक है, ये प्रोटेक्ट करता है या तो मेटाबॉलिक सपोर्ट करता है न्यूरोसेंसरी रेटिना को। ठीक है, सेकंड हमारा हो गया एक्ट एज एन एंटी रिफ्लेक्टिव लेयर। ठीक है, इसमें मेलानिन पिगमेंट होता है, जो कि क्या होता है, हेल्प इन द एब्जॉर्बिंग लाइट। जो हमारा एक्सेसिव लाइट आता है अगर रेटिना पर पड़ता है तो वो मेलानिन पिगमेंट जो होता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ठीक है, इट कॉन्स्टिट्यूट द आउटर ब्लड रेटिनल बैरियर, एस्टिफाइज रेटिनल फैगोसाइटिक फंक्शन। ये फैगोसाइटिक मतलब अगर कोई चीज़ अनवांटेड चीज़ आ गया तो इसे फैगोसाइटेड करने का भी काम करता है हमारा पिगमेंटेड एपिथेलियम लेयर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटर फोटो रिसेप्टर मैट्रिक्स। आईपीएम किसे कहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आईपीएम किसे कहते हैं, इंट्रा फोटो रिसेप्टर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, इंटर फोटो रिसेप्टर मैट्रिक्स क्या होता है, इज ए स्पेशलाइज्ड जेल लाइक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स दैट फिल दैट गैप। ठीक है, ये क्या होता है, ये जेल लाइक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, जो कि जेल लाइक होता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन द पोटेंशियल स्पेस बिटवीन द पिगमेंटेड एपिथेलियम एंड न्यूरोसेंसरी रेटिना। ये पिगमेंटेड एपिथेलियम एंड न्यूरोसेंसरी रेटिना जो होता है उसके बीच में ये फील होता है। ठीक है, क्या हमारा आईपीएम ए स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग मैकेनिज्म बिटवीन द टू बाय बाइंडिंग पिगमेंटेड एपिथेलियम टू द फोटो रिसेप्टर। अब ये क्या होता है, ये मैकेनिज्म बिटवीन द, इसमें बाइंडिंग मैकेनिज्म इसमें प्रोवाइड करता है, जो कि न्यूरोसेंसरी रेटिना में और पिगमेंटेड एपिथेलियम में। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ आईपीएम इंक्लूड रेटिना अटैचमेंट एंड एडहेरेंस मॉलिक्यूलर। फर्स्ट हमारा फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन एंड आयंस, जिसमें रेटिना को जो आईपीएम होता है वो हमारा बहुत सारे फंक्शन में भी हेल्प करता है, जैसे कि न्यूट्रन और ऑक्सीजन के जो फैसिलिटेट मूवमेंट होता है ये हमारा आईपीएम ही मूवमेंट कराता है। ठीक है, हेल्प करता है मूवमेंट में। कैरीज अवे मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, और जो हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसको भी कैरी करता है। ठीक है, ये हमारा आईपीएम का फंक्शन हो गया। कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स ऑफ आईपीएम इंक्लूड, फर्स्ट होता है हमारा बाइंडिंग प्रोटीन, जिसे इंटर फोटो रिसेप्टर रेटिनल बाइंडिंग प्रोटीन भी कहा जाता है, और दूसरा हमारा होता है सल्फेट हाइलोरोनिक एसिड फाइब्रोनेक्टिन भी इसमें मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जिसमें आईपीएम में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लेयर ऑफ रोड एंड कॉन सेल, जिसे हम फोटो रिसेप्टर भी कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है ये हमारा। रोड एंड कॉन आर
एंड ऑर्गन ऑफ ए विजन, ठीक है। एंड आर ऑल्सो नॉन एज फोटो रिसेप्टर, इसे हम फोटो रिसेप्टर लेयर भी कहते हैं। रॉड एंड कॉन्स कंटेन ओनली द आउटर सेगमेंट ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स, ठीक है। इसमें रॉड एंड कॉन सेल्स कंटेन होते हैं। अरेंज इन पैलासेड मैनर, पैलिसेड, ये हमारा अरेंज किस मैनर में होता है, ये हमारा पैलिसेड मैनर में अरेंज होता है हमारा रॉड एंड कॉन सेल, ठीक है। दे आर अबाउट 120 मिलियन रॉड एंड 6.5 मिलियन हमारे कॉन सेल पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रॉड सेल। कंटेन ए फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस विजुअल पर्पल rhodopsin and responsible for a peripheral vision, low illumination vision, स्कॉटिक विजन। वो क्या होता है, ये कंटेन ए फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस होते हैं जो हमारा रॉड सेल क्या करता है, ये हमारे पेरिफेरल जो विज़न होता है उसमें हेल्प करता है, पेरिफेरल विज़न में करता है। और ये लो इल्यूमिनेशन विज़न करता है। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि हमारा कौन सेल जो होता है वो हमारा लाइट में ज़्यादा वो करता है, और जो रात के टाइम पे हमारा जो अंधेरे में डार्क विजन जिसे बोलते हैं उसमें लो इल्यूमिनेशन मतलब कम लाइट वाले जहाँ पे रोड सेल हमारा एक्टिव होता है, जिसे हम इसको टॉपिक विजन भी कहते हैं। कॉन सेल ऑल्सो कंटेन ए फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई सेंट्रल विजन, ठीक है। ये हमारा सेंट्रल विजन के लिए हमारा ये रिस्पॉन्सिबल होता है, और हमारा रॉड सेल हमारा पेरिफेरल विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है। और ये क्या था, फोटोपिक विजन एंड कलर विजन। फोटोपिक विजन मतलब लाइट विजन, ये हमारा जैसे रॉड सेल हमारा लो इल्यूमिनेशन में था, ये हमारा हाई इल्यूमिनेशन मतलब कलर विजन भी प्रोवाइड करता है, और लाइट में ये हमारा रॉड सेल ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा रॉड एंड कॉन सेल। थर्ड हमारा है एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। इट इज़ ए फेनेस्ट्रेट मेम्ब्रेन थ्रू विच द पासेज ऑफ द रॉड एंड कॉन। ये क्या हमारा फेनेस्ट्रेट मेम्ब्रेन है, ये कहाँ से पासेस होता है, ये हमारा थर्ड लेयर है, रेटिना का थर्ड लेयर है हमारा एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। इट इज़ फॉर्म बाय द जंक्शन बिटवीन द cell membrane of a photoreceptor. It forms the junction between the cell membrane of photoreceptor, the Muller cell, and is not a true basement membrane. ये हमारा ट्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होता है, ये जंक्शन बिटवीन द फोटोरिसेप्टर एंड मूलर सेल का जंक्शन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा आउटर न्यूक्लियर लेयर। इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ रॉड एंड कॉन सेल। जो हमारा रॉड एंड कॉन सेल का न्यूक्लियस होता है हमें वो हमारा पाया जाता है आउटर न्यूक्लियर लेयर में। अब हम फिफ्थ हमारा लेयर होता है आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, जो कि रेटिना का फिफ्थ लेयर है। ये इसमें क्या होता है, इसमें साइनेप्स बिटवीन द फोटो रिसेप्टर एंड बाइपोलर सेप के जो साइनेप्स होते हैं ये इसमें हमारा पाया जाता है, ठीक है। सिक्स हमारा लेयर है इनर न्यूक्लियर लेयर। It mainly consists of cell body, nuclear, bipolar, horizontal, amacrine and a Muller cell. Is consist of cell body. ये हमारा bipolar, horizontal, amacrine, Muller cell के जो cell body होते हैं इस cell में हमारे पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है बाईपोलर सेल जो होता है, बाईपोलर कंस्टिट्यूट द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, जिसे हम फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन भी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल सेल इंटेंस विजुअल कॉन्टेक्ट बाय द लेटरल इन्वेशन। एमेक्राइन सेल हेल्प इन द टेम्पोरल समेशन। मूलर सेल प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड हेल्प मेटाबॉलिक एंड न्यूरोरेटिनल, ठीक है। इसमें हमारा बहुत सारे सेल पाए जाते हैं, जैसे कि पहला हो गया हमारा बाईपोलर सेल, दूसरा हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल, और तीसरा हो गया हमारा एमेक्राइन सेल, फोर्थ हो गया मूलर सेल। सेवेंथ हमारा लेयर होता है इनर प्लेक्सीफ्लॉम लेयर, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें साइनेप्स बिटवीन बाइपोलर सेल एंड गैंग्लियन सेल। गैंग्लियन सेल और बाइपोलर सेल के जो साइनेप्स होते हैं वो हमारा इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर में पाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा हो गया एट्थ हमारा लेयर होता है गैंग्लियन सेल लेयर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होता है। इट मेनली कंटेन द सेल बॉडी ऑफ गैंग्लियन सेल। इसमें क्या कंटेन होता है, इसमें
गैंग्लियन सेल के सेल बॉडी पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेल है नर्व फाइबर लेयर, जो कि हमारा होता है नाइन्थ लेयर ऑफ द रेटिना, कंसिस्ट ऑफ एक्सॉन ऑफ ए गैंग्लियन सेल विच पासेस थ्रू द लेमिना क्रिबोसा टू ऑप्टिक नर्व। ये हमारा जो एक्सॉन ऑफ द गैंग्लियन सेल को हमारा नर्व फाइबर लेयर भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेमिना क्रिबोसा टू ऑप्टिक नर्व, ये पासेस ये कहाँ से पास होता है, ये लेमिना क्रिबोसा से ऑप्टिक नर्व तक पास होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, जो कि हमारे रेटिना का सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है, ठीक है। इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर एंड सेपरेट द रेटिनल फ्रॉम विट्रस एंड एसेंशियली ए पास जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये सेपरेट करता है हमारा विट्रस को, एसेंशियली पास मेम्ब्रेन को, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया है कि रेटिना क्या होता है, रेटिना के 10 लेयर होते हैं, 10 लेयर के अंदर क्या क्या होता है, हमने सब कुछ पढ़ लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ द रेटिना। रेटिना का ब्लड सप्लाई क्या होता है, ठीक है। आउटर फुल लेयर ऑफ द रेटिना जो होता है, रेटिना का जो आउटर फोल्ड लेयर होता है, जो हमारे जिसमें हमारा पिगमेंटेड एपिथेलियम, न्यूरो फोटो रिसेप्टर लेयर, एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन और आउटर न्यूक्लियर लेयर आ जाता है, ठीक है। फोर्थ लेयर ऑफ रेटिना, ये सब क्या होता है, अवस्कुलर होते हैं। देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द कोरोइड फॉर्म्ड बाय द कंट्रीब्यूशन फॉर एंटीरियर सिलरी आर्टरीज एंड पोस्टीरियर सिलरी आर्टरीज। ये जो होते हैं हमारे जो रेटिना का जो आउटर फोल्ड लेयर होता है वो अवस्कुलर होता है। वो क्या करता है, जो अवस्कुलर होता है तो उसको न्यूट्रिशन लेने के लिए कोई था चाहिए, तो वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है, कोरोइड से लेता है। कोरोइड से हमारा न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। और कॉन्स्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द एंट्री सिलरी आर्टरीज एंड पोस्टीरियर सिलरी आर्टरीज, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनर 6 लेयर की। इनर 6 लेयर हमारा किससे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड है, तो सब ब्लड सप्लाई होता है हमारा, ठीक है। ब्लड सप्लाई हमारा इनर 6 लेयर का कहाँ से होता है, द इनर 6 लेयर आर सप्लाइड बाय द सेंट्रल रेटिनल आर्टरी से हमारा इनर 6 लेयर का ब्लड सप्लाई होता है। और रेटिनल वेन फॉलो द पैटर्न ऑफ द रेटिनल आर्टरीज। सेंट्रल रेटिनल वेन ड्रेनेज डायरेक्टेड थ्रू द सुपरविजन ऑप्थेल्मिक वेन only plane where the retinal system and astronoming with the ciliary system in the region of the lamina cribosa। हमने देख लिया कि रेटिना का ब्लड सप्लाई कैसे होता है, ठीक है। जैसे कि हम नेक्स्ट बात ब्लड सप्लाई के बारे में बात कर रहे थे। ब्लड सप्लाई का आउटर फोल्ड लेयर किससे लेता है, हमारा कोरोइड से न्यूट्रिशन लेता है। और एंटीरियर सिलरी आर्टरी पोस्टीरियर सिलरी आर्टरी से हमारा ब्लड सप्लाई होता है, हमारा आउटर फोल्ड लेयर ऑफ द रेटिना। इनर 6 लेयर ऑफ द रेटिना का हमारा किससे होता है, सेंट्रल रेटिनल वेन से होता है, ठीक है। रेटिनल जो वेन होता है उसका कहाँ से होता है, रेटिनल आर्टरी से हमारा इसका वेन ड्रेनेज होता है, ठीक है।